गुंडागर्दी, खून खराबा, बेगुनाहों का कत्ल सुना था बाहर गुंडों के अड्डों पे होता है जी। आज देख रहा हूँ पुलिस स्टेशन में हो रहा है, पुलिस वालों के हाथों से हो रहा है जी। बट इट्स दैट। देख, ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो इतनी मुद्दत के लिए अंदर कर दूंगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, समझा? मैंने कुछ निकाल कर दिखा दिया ना तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हलेला जलेला हो जाएगा। थंडरिंग, लाइटनिंग, अर्थक्वेक। ये बात है, पकड़ लो से। शट अप, टच मी नॉट, नो नो बॉडी टच। अब तुम्हें एक ऐसा झटका दूंगा बच्चू कि तेरा सर चिकराने लगेगा, तेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और तू जमीन से धूल चाटने लगेगा। तेरी माँ। मुझे मालूम है कि तेरे बाजुओं में बहुत ताकत है, तू उसी का जोर दिखाएगा। बाजुओं की ताकत तो ऊपर वाले की देन है इंस्पेक्टर। इसके अलावा मेरे पास एक गीदड़ सिंगी और है जो मैं निकाल कर दिखाना नहीं चाहता। क्या है ये? जस्ट लुक इनटू दिस। बड़े दुख और शर्म की बात है, वर्दी पुलिस की पहन रखी है और वफादारी उन लुच्चे लफंगे मुजरिमों की करते हो। सुधरने की कोशिश करो इंस्पेक्टर ईश्वरनाथ, बी ए गुड ऑफिसर। आइए बशीर मियां, क्या हालत बना दी है। आइए। उषा बहन, मुझे पहचाना आपने? मैं वही गुनहगार इंसान हूं जिसके मनहूस कदम पड़ते ही आपका बसा बसाया घर उजड़ गया था, आपके शौहर की जान चली गई थी। बशीर मियां, आप? हाँ बहन, अपने मालिक का नमक हराम नौकर बशीर अहमद मैं ही हूं। ये ऊपर वाला भी अजीब खेल खेलता है। मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने शायद आपको बस्ती में देखा था। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुमने मुझे नोटों से भरा बटवा दिया जब कोई रूखी रोटी नहीं दे रहा था, और उस बटवे के साथ मुझे अपनी खोई हुई ममता वापस मिल गई। मैं तुम्हारे एहसान 10 जन्मों तक नहीं भुला सकती। उषा बहन, आज बरसों बाद मेरा और जलील मक्कार तेजा का सामना भी हुआ। क्या? मैं भी चौराहे पर इन हाथों से उसका खून कर डालता, मगर अफसोस पुलिस ने उससे बचा लिया, वरना अब तक उसकी सड़ी हुई लाश से बदबू आना भी शुरू हो गई होती। मत करो बशीर मियां, अब तक तो उसके गुनाहों से बदबू आ रही थी, कल उसकी लाश से बदबू आएगी। मुझे सरकार ने खास तौर पर दिल्ली से इस केस को हल करने के लिए यहां भेजा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरकार ने? जी हाँ, दरअसल मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। अब तक मैं गुंडों का नकाब पहनकर उन गुंडों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। ये तेजा, जो एक जमाना पहले एक मामूली सब इंस्पेक्टर था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इतनी ढेर सारी दौलत उसके पास कहां से आ गई? वो राज मैं जानता हूँ, उसके गुनाहों का सबूत मैं हूँ बेटा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। 5-5, 10-10 पैसा वसूल करने वाला एक अनपढ़ गली का दादा और सीबीआई ऑफिसर? नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यकीन है, गंगापुर पुलिस स्टेशन में आप एक मामूली सब इंस्पेक्टर थे, फिर देखते ही देखते आप करोड़पति कैसे बन गए। आपके खिलाफ इस बात की तहकीकात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे खास तौर पर यहां भेजा, और यही बात वो पुलिस स्टेशन के सामने विजय कुमार की मां से कह रहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई खतरनाक दुश्मन हमारे खिलाफ तबाही का जाल बिछा रहा है। सैलाब आने से पहले बंद बांध लीजिए आप, वरना पूरी फसल तबाह हो जाएगी। डर गए? तुम्हें मालूम नहीं, मुझे खतरनाक आदमी बहुत पसंद है। दुश्मन अगर पेट में भी परवरिश पा रहा हो तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता, और ये तो नजर के सामने है, कैसे छोड़ दूंगा? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? या ये देखने आई हो कि तुम्हारे बाप का दुश्मन कैसी जिंदगी गुजार रहा है, या ये जताने आई हो कि तुम्हारा बाप अपनी चालों में कामयाब हो गया? विजय, और बेगुनाह होते हुए भी मुझे जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। नहीं विजय, तुम मीना को इतनी गहरी समझते हो? मीना क्या है, वो कितनी गिरी हुई है, उसकी असलियत क्या है, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से, और भूल कर भी यहाँ कभी मत आना। नहीं विजय। क्यों नहीं आएगी? इसलिए
कि बदकिस्मती से मीना तेजा की बेटी है। माँ, अगर ये तेजा की बेटी है तो उसमें इसका क्या कसूर है? तेजा ने जो जो पाप जो जो जुर्म किए हैं उनसे इसका क्या वास्ता? बाप के गुनाहों की सजा बेटी को क्यों मिले? लेकिन माँ। देख बेटे, ये सब नसीबों का लिखा है। जिस तरह बरसों तक हमें पता नहीं था कि हम दोनों माँ बेटे हैं, इसी तरह इसे भी मालूम नहीं था कि तेजा इसका बाप है। मीना को अपना समझ बेटी, दुश्मन की बेटी ना समझ, अपनी माँ की होने वाली बहू समझ। ये देखो, अरे सरकार, कोटी लेना हम सिखाते हैं आपको। कोटी ऐसे लेते हैं। ये रहा स्ट्राइकर, जरा ध्यान से देखना। अंदर 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 अंदर। ये तू क्या कर रहा है यार? ये किस तरीके से तू गोटी अंदर डाल रहा है? ये सब देखकर मुझे चक्कर आ गया है। अरे ये क्या चक्कर है? कल जो मैंने सीन देखा वो देखकर तो मैं बेहोश ही हो गया। अच्छा, क्या चक्कर देखा तुमने? अरे कल मैंने देखा कि समंदर के किनारे एक लड़का और एक लड़की आपस में चिपक रहे हैं। मगर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने फौरन अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। फिर मैंने अपना हाथ हटाकर देखा तो लड़की गायब। अरे तेरा चश्मा भी तो गायब हो गया। वो तो वापस आ जाएगा। फिर अपनी आंख पर हाथ रख लिया और हटाकर फिर देखा। अरे तेरा चश्मा तो वापस आ गया। अरे तू उसकी परवाह मत कर। फिर मैंने हाथ रखा, हटाया, फिर लड़की गायब। अरे तेरा चश्मा भी गायब। वो तो होता रहेगा। फिर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मैंने हाथ रखा, हटाया, फिर लड़की। दूसरा चश्मा गई, गया, आई। अरे बस कर, मैं पागल हो जाऊंगा, दीवाना हो जाऊंगा। ये तू जादू कहां से सीखा? मेरे बाप कहां से सिखा रहे हैं? ये जादू नहीं है, ये हाथ की सफाई है बच्चे। अरे तेरी हाथ की सफाई देखते देखते मेरे समझ गया ना? हाँ समझ गया। इस विजय, तुम? हाँ मैं। इसे देखकर तुम मेरे बारे में जान गए होगे कि मैं कौन हूँ। आप सीबीआई ऑफिसर अश्विनी कुमार? हाँ मिस्टर विजय, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। अनजाने में न जाने मैंने आपको क्या क्या कहा, आपका अपमान किया, गुंडा मवाली कहा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जो जिस शक्ल में नजर आएगा उसे उसी नाम से पुकारा जाएगा ना। खैर, आज से मुझे अपना भाई समझो, और आज मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ। उस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर करूंगा। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे दोस्त डॉक्टर प्रेम का कत्ल कैसे हुआ। मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने तेजा के डर से अपनी जबान नहीं खोली। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। मेरा दोस्त एक नेक और शरीफ इंसान था। उस दिन उसकी शादी होने वाली थी। मुबारक हो डॉक्टर, आज तो आपकी शादी है। और आप? थैंक यू डॉक्टर शर्मा। लेकिन ये पेशेंट कहाँ गया जिसके पैर का इलाज होने वाला था? डॉक्टर वो तो मर गया। कैसे? मालूम नहीं सर। डॉक्टर जॉन, ये मरीज कैसे मर गया? उसके तो सिर्फ पैर में तकलीफ थी। पता नहीं डॉक्टर, आप चीफ सर्जन से पूछिए। आज रात की फ्लाइट से 50 किडनीज किसी भी हालत में भिजवानी है। बस भिजवा देंगे। डॉक्टर एक्स या डॉक्टर प्रेम वहाँ हैं? व्हाट? यहाँ? नो, आज उसकी शादी है, वो अपने घर पर होगा। देखिए, मैं उन्हीं के घर से बोल रहा हूँ। उसका पिता काशीनाथ, वो अभी तक तो यहाँ नहीं पहुँचा। ठीक है, मैं देखता हूँ। सिस्टर। यस सर। डॉक्टर प्रेम आज आया था? यस सर, अपने वार्ड में विजिट कर रहे थे। व्हाट? डॉक्टर जॉन। यस सर। डॉक्टर प्रेम किधर है? सर वो आधा घंटा पहले आए थे, उस मरीज के बारे में पूछ रहे थे। हमने उन्हें बताया कि वो मर चुका है, तो वो सुनकर चौंक पड़े। लगता है उन्हें कुछ शक हो गया। इसके तो पैर में तकलीफ थी, फिर पेट का ऑपरेशन कैसे हुआ?
बेटे क्या है? सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, फेरों का समय करीब है और तुम अभी आ रहे हो। 1 मिनट पिताजी। कमाल है प्रेम, शादी वाले दिन भी तू मरीजों की चीर-फाड़ से बाज नहीं आएगा? विजय इधर आओ। क्या बात है प्रेम, तू बहुत परेशान लग रहा है। विजय, मेरे हॉस्पिटल में बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम हो रहा है? क्या मतलब? अरे भाई, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अच्छा तो चल, बातें बाद में करेंगे। भगवान का नाम लेकर अपने नए जीवन में कदम रख, फेरों का वक्त हो गया, चल। मगर मेरी बात तो सुन विजय। मैं इस वक्त तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। तू मुझे मेरी होने वाली भाभी से जूते पड़वाएगा? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल जल्दी तैयार हो करा। लेकिन अरे जा, मैं कहता हूँ जा ना, जल्दी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवदेवं सर्वलोकैकनाथं नमोस्तु अनन्ताय। और ये सब इस तरह हुआ। विजय, मैंने कहा ना मैं भाई हूं, हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अभी भी अपने पास एक चाबी है जिससे हर ताला खुल जाएगा। ओके? आज से तुम एडवोकेट न्यायचंद नहीं बल्कि जस्टिस न्यायचंद हो। कल जब तुम जज की कुर्सी पर पहली बार बैठोगे तो हमारी तरफ से शहर के बड़े लोगों को दावत दी जाएगी। अरे नवाजिश है तेजा साहब, ये सब आपके वसीले और कोशिशों का नतीजा है, वरना मुझसे पहले हजारों सीनियर और तजुर्बेकार एडवोकेट पड़े हैं। अगर लाइन में खड़ा रहता तो इस जन्म में तो न्यायचंद का नंबर ही नहीं लगता। रवि, बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है, लेकिन कल ये मुकदमा अपने अंजाम को पहुंचेगा। इसके बाद तुम आजाद हो। क्या सोच रहे हो? फैसला क्या होगा? किसके हक में होगा? तेजा के खिलाफ अगर फैसला हुआ तो इस देश में कोई अदालत ही नहीं रहेगी। इस शहर में कोई भी काला कोट पहनकर नहीं घूमेगा। न्याय चंद्र रस्तोगी से लेकर पीपी परमेश्वर तक, अरे इतना ही नहीं, भोला चपरासी भी हमारा नमक खाता है। तुम्हारी रिहाई का हुक्म आते ही मैं तुम्हें हांगकांग के रास्ते स्विट्जरलैंड भेज दूंगा, जहां पर तुम मेरे बिजनेस की देखभाल करोगे। तुम्हारा चाल चलन मुझे बहुत पसंद है रवि, इसलिए मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। और सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मैं तुम्हें अपना फैमिली पार्टनर भी बनाना चाहता हूं। मैंने मीना के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ,